हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, जो कि होने वाला है आज कबर्ड क्लीनिंग। क्योंकि दिवाली पास आती जा रही है तो घर की सफाई भी करनी है। तो उससे पहले थोड़े थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में करके हम छोटी छोटी चीज़ों की सफाई पहले कर लेते हैं, ताकि एक साथ बर्डन ना आए। तो इससे पहले मैंने पेंट्री यूनिट क्लीन किया था किचन का, अब मैं अपनी खुद की कबर्ड क्लीन कर रही हूँ। तो ऐसे ही करते हुए मैं जैसे ड्रेसिंग हो गया, बच्चों की अलमारी होगी, हस्बैंड की होगी, इन सबको धीरे धीरे क्लीन कर लूँगी। और बाद में नंबर आएगा रूम्स का, फैन वगैरह का, कर्टेन्स का, और ऐसे हो जाएगी दिवाली की सफाई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कबर्ड को साफ करना। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना मैस हुआ पड़ा है, कोई कपड़ा किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर। और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको मुझे अरेंज करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली रात को खाना पीना हो गया था डन। उसके बाद मैंने सोचा कि इससे बेटर टाइम हो ही क्या सकता है, क्योंकि नेक्स्ट डे था स्कूल से ऑफ, तो उठने का भी झंझट नहीं था और ना ही काम करने का। तो मैंने और बच्चों ने मिलके यहाँ तैयारी स्टार्ट कर दी है सफाई करने की। यहाँ बच्चों को भी मैंने अपने साथ ले लिया है सफाई करने में, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती है जो पकड़ा वगैरह देते, कपड़े साफ करना हो और कुछ भी हो तो हेल्प हो जाती है छोटी सी। तो यहाँ पे जो कपड़े डेली वियर के सूट थे मेरे, जो मैं स्कूल में वियर करती हूँ, उन सबको पहले मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे कुछ सूट इधर भी रखे थे, जो मेरे घर पहनने वाले लोअर टी शर्ट है उनके अंदर रखे थे, क्योंकि जब मैंने धोए प्रेस किए तो ऐसे जहाँ जगह मिली वहीं पे उनको खिसका दिया। ज़्यादा मेहनत नहीं की कि इनको एक प्रॉपर प्लेस पे ही रखना है। तो यहाँ सबसे पहले जो भी मेरे डेली वियर के सूट थे उनको मैं एक साथ इकट्ठा कर ले रही हूँ, ताकि बाद में मुझे अरेंज करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पहले मैंने सूट निकाल लिए। तो पहले इस वाले सेक्शन को साफ करेंगे, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे चलेंगे, ऐसे थोड़े थोड़े सेक्शंस को लेके। तो ये जब अलमारी बनवाई तो मैंने ऐसे बिल्कुल पार्टीशन दिलवा दिया था इसके अंदर, क्योंकि पहले हम जिस रूम कह रही हूँ, फ्लैट पे रहते थे किराए में, तो वहाँ पे भी अलमारी थी। तो उसका डिज़ाइन देख के मैंने आइडिया लगा लिया था कि मुझे अपने घर में कैसे कबर्ड चाहिए और उसमें किस तरह से पार्टीशन दिलवाने। तो उससे मुझे हेल्प हो गई थी, और बाकी जो एक दो लोगों की बनी थी वहाँ भी विजिट कर लिया था। उसके बाद ये सारे सूट हैं जो मेरे डेली वियर के हैं। तो इसमें कुछ मेरी बहन के द्वारा सिले गए हैं, और कुछ मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कुर्ते होते हैं ना वो परचेज किए थे। तो जो इस साइड में रखे हुए राइट साइड में, ये सारे मेरी बहन के द्वारा सिले गए हैं। और ये सूट वैसे तो प्रेस करके रखे हुए थे मैंने सारे ही, लेकिन नीचे दब के ना सबकी प्रेस उल्टी सीधी हो गई है, कोई मुड़ गया है किधर से, कोई किधर से। आप देख ही सकते हो क्या हालत हो गई है इनकी, क्योंकि एक सूट का बहुत दिनों में नंबर आता है ना, इसी वजह से। तो प्रेस तो हम जब पहनेंगे मैं तब कर लूँगी, इसको कोई बिग डील नहीं है। और ये वाला जो सूट है ये भी मेरी बहन ने ही सिला था, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, फेवरेट सूट्स में से है मेरा। इसका कलर, इसका फैब्रिक, सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं। और इसका जो कलर है ना, ये पिंक और वाइट, एकदम पीसफुल सा कलर है, आंखों को इतनी शांति सी देता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है इस कलर को देख के, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे ये। उसके बाद जो ये ऊपर अब वाला सूट दिखा रही हूँ, ये भी मेरी दीदी ने ही सिला था। और इस सूट को तो देख के मतलब कि क्लास में भी दो तीन टीचरों ने पूछा था कि आपने ये कहाँ से लिया था, क्योंकि इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी थी और उसने डिज़ाइन भी इतने अच्छे से दिया था, लग नहीं रहा था कि ये सिला हुआ सूट है। तो इसके बाद मैंने सारे सूट अलग कर लिए, और इधर जितनी भी पैंट्स वगैरह थी, प्लाजो पैंट थे, प्लाजोस थे, उनको भी मैं साइड में कर लूँगी। और ये भी मोस्टली मेरी दीदी द्वारा सिले हुए हैं। प्लाज़ो पैंट ये सब तो मैंने कभी ऑनलाइन लिया ही नहीं। अगर कोई सूट है उसके मैचिंग के साथ का है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ सब मेरी बहन के द्वारा ही सिले गए हैं। और जो लेगिंग्स है वो तो हम जैसे लेते ही हैं। तो यहाँ पे इन सूटों को मैं रखना स्टार्ट कर दूँगी कबर्ड के अंदर। और इनमें भी मैं वो वाले सूट नीचे रखूँगी जो मुझे बहुत ही कम पहनने होते हैं। बहुत ही कम पहनने इन द सेंस कि पहनती तो हूँ मैं, लेकिन कम मन करता है मेरा पहनने को जिनको, क्योंकि इनका फैब्रिक ना थोड़ा खाने वाला सा है। तो और जो थोड़े फेस्टिव स्टाइल्स के हो गए, जैसे स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो गया, उस टाइम में पहनने होते हैं, तभी मैं इनको वियर करती हूँ। अदरवाइज तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वही मैं पहनती हूँ। तो इनको हम अब धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद तो पूरी अलमारी पड़ी है साफ करने में। और ये अलमारी साफ करते करते मुझे 1.5 से 2 घंटा लग गया था, क्योंकि अच्छे से क्लीनिंग की थी, कपड़े अच्छे से सारे तह बना बना के रखे थे जिनकी तह फैली हुई थी। और ये वाले सूट है, ये सब मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज किए हुए हैं। और जो सबसे पहले पिंक वाला मैंने दिखाया था, ये भी मेरा बहुत पुराना सूट है, ये स्लीवलेस है, इस वजह से मैं इसको स्कूल में नहीं पहन पाती। और ये जो अभी मेरे हाथ में है,
ये भी लगभग 6-7 साल पुराना है। ये मैंने सहारा एफबीबी से लिया था और इसका जो ये प्रिंट है ये अभी तक नहीं उतरा। इतनी बार मैंने पहन लिया, बीच में ये मुझे टाइट हो गया था तो मैंने इसको रख दिया, थ्रो नहीं किया। और अब मैंने फिर वेट लूज़ किया था लास्ट विंटर्स में, तो ये मुझे दोबारा से फिट हो गया था। अभी हल्का-सा फिर टाइट होने लग गया, तो अब जैसे सर्दी आएँगी तो हम दोबारा से वेट लूज़ कर लेंगे, दोबारा मुझे आ जाएगा ये सूट। उसके बाद अब जो ये सूट दिखा रही हूँ ये भी मैंने 3 बार ही पहना है। ये भी मेरे दीदी ने ही सिला था और ये भी मुझे हो रखा है टाइट, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको खुलवा लूँ, मम्मी को दे दूँ, मम्मी खोल देगी और टाइट वो फिटिंग भी कर देगी इसकी। लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है ये देना। और ये सूट भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका जो प्लाज़ो था वो तो उसकी हाइट ना उसने बहुत ही नीचे कर दी। तो जब उसने सिला तब मैंने उसको बोला था, भई इसकी कम कर दे। तो एक बार उसने कम कर दी, स्टिल उसके बावजूद भी वो बहुत नीचा है और अब बार-बार नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके काटने के बाद ना नीचे से रफू होता है या पीको क्या होता है, वो करवाना पड़ता है। और उसके 2 बार तो रुपए मैं दे चुकी हूँ पीको के। मेरी बहनें दे चुकी है, गाँव में ही करवाती है वो। तो अब तीसरी बार मन नहीं कर रहा करवाने का, नीचा ही पहन लेती हूँ मैं तो। 2 बार ही पहना है वो मैंने, और ये सूट भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसको करवाऊँगी, याद रखूँगी। अब मैंने देख लिया ना इसमें सफाई करते हुए, वीडियो एडिटिंग में भी देख लिया। और जितनी भी पैंट्स थी इन सबको मैं हैंगर में डाल के टांग दूँगी ऊपर। और हैंगर अभी मेरे पास थोड़े से ही हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो मैंने हस्बैंड के कबर्ड में टांगे हुए हैं कपड़े वगैरह डाल के। मेरी कबर्ड में बस इतना ही 4-5 का ही स्पेस है, ज़्यादा मैंने दिलवाया भी नहीं था। तो इतने ही हैंगर आ सकते हैं, तो इनके अंदर ही मैं 4-4 5-5 पैंट ऐसे डाल के रख देती हूँ। और ये वाली पैंटें जो हम कभी-कभी नंबर आता है वही वाली है, डेली वियर वाली नहीं है, उनको मैं नीचे रखूँगी, क्योंकि फिर सुबह-सुबह ऐसे इनके अंदर से निकालने में ना टाइम चला जाता है और हमारे पास तो सुबह के टाइम में टाइम ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी पैंटें थी उनको ऊपर टाँग दिया। व्हाइट वाली पैंट है उनको मैं एक साथ टाँगूँगी, क्योंकि व्हाइट पे मुझे कलर लगने का डर रहता है, क्योंकि मैं ये भुगत चुकी हूँ। मेरी एक जो व्हाइट चुन्नी थी उसको मैंने दूसरी चुन्नी के साथ रख दिया था और बिल्कुल न्यू थी, एक बार भी नहीं ओढ़ा था मैंने, और उस पे बहुत सारा कलर लग गया और फिर मैंने ओढ़ने के लिए निकाले तो मुझे बहुत ही दुख हुआ उसका, इसलिए मैं व्हाइट कपड़ों को अब अलग से रख रही हूँ। और जो तीसरा हैंगर लिया है इसमें मैं और बाकी के जो प्लाजो थे इनको रख दूंगी उठा के। व्हाइट दुपट्टों को मैं ऊपर टांग दे रही हूँ, ताकि कोई भी कलर ना लगे, इनका इलाका पूरी तरह से अलग रहे। इसके बाद नीचे की जो स्लेब थी उनसे भी मैंने निकाल लिए हैं कपड़े, और इसमें साड़ियाँ हैं और जो नए सूट जो कोई फंक्शन वगैरह होता है उनमें पहनते वो वाले सूट हैं। तो इन सब को भी मैंने बाहर निकाल लिया और इसमें मैंने अखबार बिछा के रखा हुआ है, क्योंकि ये जो कबर्ड पे बिछाने वाला रोल था मेरे पास ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। मैंने 2 ऑर्डर किए थे, तो एक तो मैंने जहाँ-जहाँ पे बिछाया गया वहाँ पे बिछा दिया। दूसरा जब ऑर्डर किया उस टाइम मैंने अखबार बिछा दिए थे अलमारी में, तो मैंने कष्ट नहीं किया इनको निकालने का। फिर सोचा कि जब कभी सफाई करूँगी तभी चेंज कर दूँगी। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर ये हटा दिए हैं। अब जो रोल बचा हुआ है मेरे पास मैट बिछाने का, उसको मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। और ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए थे, और जो ये मैट होते हैं ना ये स्लिपरी नहीं होते हैं, एकदम फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे, इसलिए मुझे अच्छे भी लगते हैं। बाहर जो ऑफलाइन था मार्केट में वहाँ तो महँगे मिल रहे थे, मीशो से मुझे सही रेट में पड़ गए। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी इसका। और ये मैंने बहुत पहले लिए थे, अभी इनका प्राइस मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, उस टाइम तो काफ़ी सही रेट में पड़े थे मुझे। और ये अभी इतना ही बच रहा था कि ये नीचे और ऊपर वाली 2 में ही आ पाया, और नीचे वाली में तो पूरा भी नहीं आ पाया, बच गया था थोड़ा-सा, तो वहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया। इसके बाद जितने भी सूट थे उनको मैं ऐसे करके पन्नियों में डाल दूँगी, क्योंकि वैसे वाली पन्नियाँ तो थी नहीं मेरे पास जो चेन वाली आती है जिसमें सूट साड़ी डालते हैं। तो मेरे पास ये वाली पन्नियाँ बहुत सारी थी, क्योंकि इनके अंदर तो सूट भी पैक होके आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों रुपए वेस्ट किए, इनके अंदर ही डाल के रख देते, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और ये देखने में भी सही लगेंगी और ये पन्नियाँ भी यूज़ हो जाएँगी। तो यहाँ जितने भी सूट थे न्यू वाले जो हमें कभी-कभार पहनने होते फंक्शंस में, तो उनको मैं डाल दूँगी पन्नी में। और जो ये वाला सूट है इसकी भी एक कहानी है। ये ऑर्गेन्जा का सूट था और ये भी मुझे बिना सिलाई के जो फैब्रिक आया था ना, फैब्रिक इसका 2000 के आसपास का था, क्योंकि उस टाइम ऑर्गेन्जा चला ही था। ये मुझे 350 या 400 रुपये मीटर का पड़ा था, और उसके नीचे फिर इनर लगवाया और इसका दुपट्टा भी फिर उन्होंने महँगा वाला ही दिया मुझे। और सिलाई तो इसकी बल्कि अलग है, वो तो मुझे रुपए देने नहीं पड़े ना, क्योंकि घर की है मेरी बहन, वो रुपए लेती नहीं है। और फिर ये जल भी गया था एक बार मेरे से प्रेस से,
मैंने सही मौके पे प्रेस लगा दी इसके। तो मेरी बहन के पास कपड़ा था, उसने जुगाड़ कर दिया। इसके ही कपड़ा बचा हुआ था, तो इसका फ्लावर काट के ना उस जले हुए पे लगा दिया और बाद में वहाँ पे रफू करवा दिया। तो अब वहाँ पता ही नहीं चलता कि ये जला भी था या नहीं जला। और ये भी अब हल्का-हल्का मुझे टाइट होने लग गया। अब ये सारे सूट साइन दे रहे हैं कि अब तू मोटी होती जा रही है, पतली हो जा, बहुत खा लिया। तो यहाँ पे अब जो नए वाले सूट थे उनको मैं नीचे वाले सेक्शन में रख रही हूँ और सबसे नीचे मैंने यहाँ दुपट्टे रखे हैं। ये हैवी वाले दुपट्टे थोड़े जो बहुत ही कम यूज होते हैं, तो इनको हम नीचे रख देंगे। उसके बाद इनके ऊपर सूट रख देंगे। और जो अभी ये ग्रीन वाला सूट है, ये मेरी बहन ने अब की बार रक्षाबंधन पे ही दिया था मुझे सिल के और लाके। और ये जो पर्पल कलर का सूट अभी मैंने रखा था, तो ये मैंने कुर्ता लिया था रिलायंस से और इसके नीचे का पैंट था वो कपड़ा लेके सिलवा लिया था। दुपट्टा अलग से लिया था इस पे। दुपट्टा इसका ऐसे बैंगनी कलर का नहीं है, ऑफ वाइट टाइप का है, जो काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला था, क्योंकि उसके अंदर ऑफ वाइट पैटर्न ही है हल्का हल्का। इस वजह से मैंने उसका दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में रखा। और बाकी जितने भी सूट थे अब हम उनको रख देंगे। और ये वाला सूट है, ये मुझे मिला था उस पे बर्थडे गिफ्ट मिला था स्कूल से। और इसके बाद वाला जो ग्रीन कलर का मैंने अंदर अभी अभी रखा है, वो मैंने लिया था मेरे मामा की लड़की की शादी थी ना, तब लिया था रेवाड़ी से ही। 2-2.5 हज़ार के आसपास का था कुर्ता कुर्ता, और वो भी अब मुझे हल्का टाइट होने लग गया। वो मैंने 3 से 4 बार पहना है। उसके बाद जो ये अभी ये सूट है मेरे हाथ में, ये मैंने दिल्ली से लिया था। ये मैंने एक बार भी नहीं पहना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रखा है, बस धो के और रख दिया था, ना प्रेस की ना और कुछ किया, और पहना भी नहीं है। तो अभी जैसे कोई फंक्शन आएगा तो उनमें मैं इसको पहनने की सोच रही हूँ। बिल्कुल सूचा टाइप का होता है ना, जिसको एक बार भी पहना नहीं गया, उस टाइप का सूट रखा है। और उधर मैंने रख दिए जितनी भी पैंट वगैरह थी, सलवारें थी, प्लाजोस थे, वो रख दिए जो मुझे डेली पहनने होंगे स्कूल में। और सलवार भी मेरे पास बहुत जो है वो मेरी बहन की दी हुई है, मैं तो सिलवाती ही नहीं हूँ, बहुत कम सिलवाती हूँ सलवारें। तो उसके जो सूट मतलब कि टाइट हो जाते हैं वो नहीं पहनती, क्योंकि उसको जो ये वाले सूट होते हैं ना, कैसे बताओ, बनारसी टाइप के या जो खाने वाले सूट होते हैं ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको। सिर्फ और सिर्फ कॉटन पसंद है, या जो सॉफ्ट फैब्रिक आता है जो बिल्कुल नहीं खाता, उस टाइप की पसंद है। तो वो ले तो आती है पहले उनके डिजाइन देख कर, कलर देख के, बाद में फिर 1-2 बार पहन के फिर बोलती है मुझे नहीं पहनना, नहीं पहनता। फिर वो मुझे दे देती है, क्योंकि मुझे तो सारे ही चल जाते हैं, मैं तो सारे पहन लेती हूँ। तो उसी की सलवारें हैं, फिर उनके साथ वो सलवारें सिलती है हर सूट के साथ, पैंट प्लाजो कुछ नहीं सिलती। तो उसी के साथ की सलवारें मेरे पास आई हुई हैं। तो अभी इससे पहले जो ये रेड या कौन से कलर की साड़ी दिखाई थी, ये मेरे सगाई की है, ये ग्रीन वाली है, ये मैंने अकुल हुआ था तब कुआ पूजन में डाली थी मम्मी ने। और ये जो दूसरी ग्रीन है, ये मम्मी ने दी थी हमने जब गृह प्रवेश किया था लास्ट ईयर इस वाले फ्लैट का, तब। और ये है कोटा डोरिया की साड़ी, जो कोटा से आई हुई है। मामा की लड़की रहती है कोटा, तो वहाँ से ही मंगवाई थी हमने। और ये रेड वाली साड़ी है, ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। इसका ब्लाउज तो सिल गया, लेकिन ये साड़ी एज इट इज रखी है। तो इसको भी मैं अभी करवा चौथ आएगा तो उसमें देख सकती हूँ, क्योंकि रेड कलर है। और बाकी ये जो साड़ियाँ थी, इनको मैं अंदर रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे स्कूल में पीटीएम वगैरह होगी ना, तो उसमें मैं वियर कर लूँगी इनको। हल्की वाली साड़ियाँ हैं। और ये इधर वाली साड़ियाँ जो मैंने रखी है, मैंने बहुत बार पहन ली हैं, तो इनको मैं अभी नहीं पहनूंगी। और ये कोटा डोरिया वाली साड़ी ना कम पसंद आती है मुझे, क्योंकि ये खड़ी खड़ी रहती है और बार बार इनको नीचे खींचना पड़ता है। तो इसको मैं पैक कर दूंगी इन बॉक्सेस में। और ये बॉक्स मैंने मीशो से ही मंगवाए थे 3, और ये काफ़ी सही रेट में भी आए थे और काफ़ी सही भी हैं, ऐसे कपड़े डालने के लिए। साड़ी के लिए ही मंगाया था मैंने बेसिकली, क्योंकि अलमारी में इतनी भीड़ हो रही थी, नहीं पहननी थी वो साड़ी, अभी इसके अंदर ही पड़ी थी। तो मैं इन सबको एक बैग में डाल के क्या करूँगी, बेड के अंदर रख दूंगी। और जो ये रेड कलर वाली साड़ी जो सबसे ऊपर रखी मैंने, ये मेरे शादी के टाइम की, और इसका कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मैंने 3 मंगाए थे। तो इन 3 एक में तो मैंने वो साड़ी रख दी जो मुझे नहीं पहननी है, बेड में रखनी है। कुछ में मैं इसमें पहनने वाली साड़ियाँ रख दूँगी, ताकि उन पे धूल मिट्टी जमा ना हो। साड़ियों के भी मुझे 4-5 साड़ियों के ऐसे चैन वाले रैपर थे, तो उनमें मैंने डाल दिया है। बाकियों को मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। और जो इस पन्ने के अंदर से साड़ी दिखाऊंगी,
ये भी मेरी बहन ने ही बनाई थी। इसका फैब्रिक मैंने ले लिया था। अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस फैब्रिक का क्या है, बस मेरे मन से फैल रहा है और याद नहीं आ रहा। इस पे लेस वगैरह सब दीदी ने लगा दी थी और ये बेल्ट भी उसने ही बनाया था, साड़ी पे बांधने वाला, और ब्लाउज़ मेरे पास इसके पहले का ही था। और ये इतने सारे ब्लाउज़ पड़े हैं जो ना पहनने वाले हैं, कुछ पहनने वाले भी हैं। इनको भी हम छाँट के हटा देंगे। जो पहनने वाले उनको मैं बाहर रख लूँगी, नहीं पहनने वालों को मैं अंदर पटक दूँगी। तो ये फालतू का स्पेस एक्वायर कर रहे हमारी अलमारी के अंदर। तो मोस्टली जब स्कूल नहीं जाती थी ना, तो मैंने मोस्टली ब्लाउज़ हाफ स्लीव्स के सिलवाए थे, कट स्लीव्स के सिलवाए थे। तब तो अच्छा लगता था ना कट स्लीव। लेकिन अब स्कूल में मना किया गया है कि कट स्लीव नहीं पहनना है, ना सूट ना साड़ी, ये ब्लाउज़ कुछ भी नहीं। तो अब ये पहने ही नहीं जाते हैं। तो अब इनको मैं जितने भी कट स्लीव वाले थे इनको अंदर रख दे रही हूँ। और ये जितने भी पेटीकोट थे साड़ियों के ये भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कलर के थे, तो जो ना यूज़ वाले थे उनको भी मैंने इस पन्नी में पैक कर दिया। तो ब्लाउज़ और पेटीकोट मैंने एक में ही रखा है ताकि मिल जाएँ एक साथ। और ये पहनने वाले थे, इनको मैंने अलग पैकेट में बना के रख दिया। और ब्लाउज़ तो सारे मेरी दीदी के ही सिले हुए हैं, सब पैडेड थे। लेकिन अब मैंने उसको बोल दिया कि अब तू पैडेड मत सिल, नॉर्मल ही सिल दिया कर मेरा, क्योंकि पैडेड वालों में टाइम भी लगता है और काफ़ी कॉस्ट भी आती है। थोड़ी-थोड़ी बार तो पहने ही जाते हैं ब्लाउज़, लेकिन जो हेवी साड़ियाँ होती हैं उनके मैं पैडेड ही सिलवाऊँगी, बाकी नॉर्मल साड़ियाँ उनके मैं नॉर्मल ब्लाउज़ ही सिलवाऊँगी उससे। तो अभी रिसेंटली मैंने जो 1-2 ब्लाउज़ सिलवाए थे वो बिना पैड वाले ही सिलवाए थे उससे। बिना पैड वाले ब्लाउज़ ना धोने में भी आसानी रहती है। पैडेड वाले ब्लाउज़ में तो लगता है कहीं पैड टूट ना जाए उनका। उसके बाद जो भी वेस्टर्न वियर थे, जीन्स वगैरह टी-शर्ट थी, वो वाला सेक्शन मैंने निकाल लिया है। इस वाले को सेट कर दिया, नीचे वाले दोनों भी मेरे सेट हो गए हैं। और जो वेस्टर्न वियर के कपड़े ये मेरे पास बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी ये सब नहीं पहना था। पापा मेरे अलाउड ही नहीं करते थे ये पहनने के लिए। इवन वो तो पजामे भी नहीं पहनने देते थे, बस सलवार के सूट पहनो बस। और जो भी ये मैंने जीन्स वगैरह ली है शादी के बाद ही ली है, तो इसलिए मेरे पास बहुत कम है। सूट मेरे पास ज़्यादा मिलेंगे, ये सब कम मिलेगा। और अभी तो जैसे स्कूल में भी नहीं पहनने देते हैं, तो और भी खरीदना बंद ही हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम स्कूल में ही रहते हैं, तो इसलिए सूट ही ज़्यादा परचेज़ करती हूँ मैं। इन पे रुपए वेस्ट नहीं करती हूँ। कभी कभार 1-2 चीज़ जो ज़्यादा ही पसंद आ गई तो ही ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती। और जो शॉर्ट ड्रेसें होती हैं, वन पीस वगैरह टाइप के होते हैं, वो तो मेरे पास है ही नहीं, एक भी नहीं है। बस ये फर्स्ट टाइम मैंने एक मिडी ड्रेस खरीदी थी, वो भी मैंने नहीं खरीदी, मेरी फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था मेरे को, तो वही वाली मैंने पहनी थी। बाकी मैंने अपने आप से तो कोई खरीदी ही नहीं है। वो ऊपर वाला सेक्शन भी मेरा हो चुका है क्लीन। उसके बाद जो डेली के टी-शर्ट लोवर वाले सेक्शन है, उसको मैं क्लीन कर दूँगी। इसमें भी सारे कपड़े ऐसे ही फैला के पटके हुए थे। कोई टी-शर्ट लोवर के अंदर घुसी हुई थी, तो कोई लोवर टी-शर्ट में इधर-उधर पड़े थे। तो अब मैं कह रही हूँ कि जो टी-शर्ट है उनको एक साइड रखूँगी और लोवर्स वगैरह उनको एक साइड रखूँगी, ताकि पहनने में और निकालने में आसानी रहे। और जब ये निकाल ली थी तब इनके अंदर से भी कोई पजामी निकला, कोई सूट का कपड़ा निकला, क्योंकि मैंने बोला था ना कि सब जहाँ जगह मिली वहीं मैंने पटक दिया था। तो ये वाला सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद नंबर आता है ड्रॉयर्स का। तो ड्रॉयर में इतना कुछ नहीं था, बस एक हेयर स्ट्रेटनर था, दूसरा इनर गारमेंट्स थे, उनको मैंने एक पन्नी में बांध के रखा हुआ था। जो कैमिसोल्स वगैरह होते हैं इन सबको, जो बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। पहले मैंने बहुत सारे कैमिसोल्स खरीदे थे, मेरे पास ऑलमोस्ट हर कलर के ये होंगे, जिनको हम समीज़ भी बोलते थे हिंदी में, गाँव में तो पहले थे तब। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूरी कबर्ड क्लीन। तो देखिए साफ सुथरी अलमारी कितनी अच्छी लगती है ना। आपको हर कपड़ा दूर से देख के पता लग जाता है कि हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है, और देख के भी अच्छा लगता है पूरा साफ सुथरा। तो मैंने सब ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो ना पहनने वाले कपड़े थे वो सब मैंने रख दिए बेड के अंदर। या
तो यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस बचे हैं, इनको मैं बेड के अंदर डलवा दूँगी। तो बस यही था मेरा कबर्ड क्लीनिंग का व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।